नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी के एक और बैंक निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कैसे आज ट्रेड किया और कैसे कल कर सकता है। तो आज जैसे हमने कल बताया भी था, कल की जो हमारी पिछली एनालिसिस है उसमें बताया था कि जैसे ही मार्केट अगर गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद नीचे जरूर आएगा, नीचे सपोर्ट लेने आएगा, उसके बाद ही बाउंस बैक करेगा जो हमारा टारगेट होगा 25,200 का। तो आज एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट होता हुआ देखने को हमें मिला है। अगर हम आज बात करें निफ्टी ने सबसे पहले जैसे ही आज पिछली जो क्लोजिंग हुई थी वो 25,000 यहाँ पे हुई थी, 25,065 के आसपास। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने आज काफी गैप अप खुला, जो ओपन हुआ था आज मार्केट इस वाली कैंडल पे जो है 25,140-50 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हुआ था। यहाँ ओपन होने के बाद उसके बाद नीचे सपोर्ट लेने आया। सपोर्ट जैसे ही लिया, ये वाला जो हमारा एज ए सपोर्टिव जोन जो बनाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लिया। और जैसे मैंने कल ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे कुछ टाइम मार्केट बताता है, 2-3 कैंडलें बनाता है तो उसका ब्रेकआउट आएगा। जहाँ फिर अगर एकदम से नीचे शार्प आके अप साइड जाएगा तो यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने लगभग जैसे यहाँ भी एक कैंडल बनाया और ये वाली कैंडल भी बनाई मार्केट ने, और साथ ही साथ यहाँ पे एक उसके बाद ये वाली कैंडल बनी और साथ ही साथ ये वाली और ये वाली 3-4 कैंडलें यहाँ पे बनी। इस वाली कैंडलों का बिल्कुल सपोर्ट पे जैसे ही ब्रेकआउट आया उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ मार्केट अप साइड गया है। और आज अगर बात करें तो निफ्टी 219 के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है यहाँ कहीं। तो हमारा जो मेजर जो क्रूशल लेवल था रेजिस्टेंस का वो 25,200 का था, तो 25,200 के आसपास ही आज हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमें इस वाले जोन पे जब बार बार मार्केट इस वाले जोन पे जैसे ही आता था तो रिजेक्शन लेता था, जैसे ही मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर जाता है रिजेक्शन लेके नीचे ही आता था। तो आज मार्केट ने उसी वाले रेजिस्टेंस जोन पे ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जैसी बात करें तो कल मार्केट निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कल मुझे हमें काफी बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की के सपोर्ट और लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं। यहाँ पे अगर बात करें सबसे अभी जो मेजर क्रूशल लेवल वो सपोर्ट का जो बन चुका है वो 25,000 का है। 25,000 को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा अब सपोर्ट बन चुका है। जैसे कल जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था 25,200 का, ये हमें आज ब्रेक होता हुआ भी देखने को मिला, और यहाँ साथ ही साथ में ये जो ओआई है सेलिंग साइड के, तो वो भी कम होते हुए देखने को मिले। ओवरऑल हमें 25,200 का एक सपोर्टिव जोन भी बनता हुआ देखने को आज मिला है। तो इससे ये वाला पता चलता है कि हो सकता है मार्केट कल हमें काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जहां पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था इस वाले जोन पर, ये वाले जोन पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 25,200 पे, तो वही वाला रेजिस्टेंस अब 25,500 पे चला गया है। यहाँ पे 25,500 पे हमें काफी बड़ा अब रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल हमें ये वाला भी टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कल हो सकता है मार्केट 25,500 के आसपास भी जाके वहां पे टेस्ट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बहुत बड़े मूव एक तरफ से आ जाते हैं, बहुत बार ऊपर साइड भी जाता है, बहुत बार नीचे भी आता है। तो प्रीमियम डीके दोनों साइड का होता है। अगर एक साइड की ही रैली अगर हमें कल देखने को मिलती है, अगर मान लो यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है उसके बाद अप साइड जाता है, एक साइड ही रैली देता है, तो हमें काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं कि मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास है जो अभी लेवल निकल के आए हैं निफ्टी के, वही वाले एज इट इज बिल्कुल काम करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। अगर मान लो कल मार्केट आज की क्लोजिंग के आसपास 25,200 के आसपास ही ओपन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास जो एक सपोर्टिव जोन, जो छोटा सपोर्टिव जोन है वो है 25,150 के आसपास। 25,150 या 25,160 के आसपास अगर मान लो मार्केट एक डिप लगा के ऊपर जाता है तो हमारे पास टारगेट जो होंगे
वो होंगे 25,320 के और 25,420 के। ये वाले हमारे पास 2 टारगेट ऊपर अप साइड के देखने को मिल सकते हैं। अगर इससे भी ऊपर जाता है तो हमें 25,500 तक के टारगेट भी हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये तभी होगा अगर वन साइड रैली आती है, एक साइड ही रैली काफ़ी ज़्यादा अप मोमेंटम हमें देखने को मिलता है कल मार्केट में, तभी 25,500 का टारगेट अचीव होगा। अगर कम अप जाएगा तो हमें 25,400 तक के लेवल भी हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो हमारे पास नीचे सपोर्टिव ज़ोन ही मेंटेन है। जैसे 25,100 हो गया, 25,000 हो गया और 25,050 ये वाले हमारे एज ए सपोर्टिव ज़ोन ही बने हुए हैं अभी भी। तो यहाँ पे इन इन लेवल्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है मार्केट के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट अभी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो पॉजिटिव 200 25,200 का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो भी अभी हमें सपोर्टिव जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है स्मॉल साइज में। लेकिन ओवरऑल हमें ये पता चल गया है कि मार्केट अब अप साइड ही जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमारे लिए जैसे मैंने कल बताया था, सबसे बड़ा अगर मान लो मार्केट इस वाले जो वीक तभी होगा अगर 24,800 के अगर नीचे जाएगा, 24,800 के नीचे जाने पे ही मार्केट वीक होगा। तब तक मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर पिछला सिनेरियो देखें हम मार्केट का कि कैसे ट्रेड किया था, तो मार्केट ने जहाँ पे जैसे ही ऊपर गया उसके बाद लोअर लो पैटर्न बनाता हुआ मार्केट एक नीचे डाउन साइड का आया। डाउन साइड ही आने के बाद उसके बाद रीटेस्ट किया, बार-बार उसी ज़ोन से रिजेक्शन लेता हुआ हमें देखने को मिला है। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे हमें डाउन साइड आता हुआ और वहां से धीरे-धीरे से अप जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा अभी सपोर्टिव जोन ही बन चुका है, जो है 25,000 से लेके 25,100 तक का काफी ज्यादा मजबूत हमें क्रूशियल सपोर्ट बनता हुआ मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से अप साइड जाता है, इस वाले जोन को अगर ब्रेक करके कल ये वाले जोन को ब्रेक करता है जो है 25,255, अगर 25,255 के ऊपर अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमारे पास 25,400 तक के टारगेट भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे लिए कल के लेवल आ चुके हैं। अगर मान लो यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे आता है तो वहां पे भी हमें बाइंग ही आती हुई देखने को मिलेगी, जो मार्केट को अप साइड लेके जा सकती है। हो सकता है अगर मान लो अगर हम देखें कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें कल देखने को फिर से मिलता है, तो फिर हमें मार्केट यहाँ पे 25,100 के आसपास और 25,000 तक के लेवल भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, अगर काफी ज्यादा सेलिंग कल आती है तो। अदरवाइज मार्केट अब पॉजिटिव में ही जाने वाला है। उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी की अगर देखें तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्टिव जोन कौन कौन से हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें, अभी जो हमारे पास लेवल है वो है 56,500 का। 56,500 का एक मेजर सपोर्ट है। उसके बाद आज हमें 57,000 का भी सपोर्ट जोन बनता हुआ देखने को मिला है। तो जैसे हमने कल बैंक निफ्टी में भी बात की थी कि मार्केट हमें 57,200 तक टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ से साइडवेज ओपन होने के बाद अप साइड जाता है तो। जैसे हमने कल बताया था कि मार्केट आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद 7,800 के आसपास आया, इसी वाले जोन पे 56,800 के आसपास आया। 56,800 के बाद एक अच्छा खासा अप साइड मोमेंटम देखने को मिला, जो हमें 57,200 तक के टारगेट भी अचीव आज होते हुए देखने को मिले। ये वाले लेवल हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, बिल्कुल सेम एज वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो अगर मान लो कल बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन हो जाता है, इसी वाले जोन में साइडवे ही ओपन हो जाता है जो 57,200 के आसपास, तो हमें देखना होगा कि 57,000 का जो सपोर्टिव जोन है वो मेंटेन हो पाता है या नहीं।
अगर नहीं हो पाता तो हमें फिर से एक जो काफ़ी मेजर सपोर्ट है 56,800 का, जो आज भी सपोर्ट लिया था, ये हमें एज़ ए काफ़ी मजबूत सपोर्टिव ज़ोन बनता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कल बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, इस जहाँ कहीं अगर 57,400 के आसपास खुल जाता है, जहाँ 57,300 के आसपास खुल जाता है, तो हमें एक नीचे की साइड पुल बैक डाउन जो देखने को मिलेगा, नीचे सपोर्टिव ज़ोन बना के अगर अप साइड जाएगा, तभी बाइंग साइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें तो हमारे पास अभी भी जो है 57,500 का एज ए रेजिस्टेंस लेवल जो अभी मेंटेन हो रहा है, ये वाला। तो 57,500 के ऊपर निकलना काफी मुश्किल है। हो सकता है मार्केट कल इसी वाले जोन में ही ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर वन साइड रैली आती है तब तो फिर हो सकता है ये वाला भी इसको 57,500 को भी ब्रेक करके जा सकते हैं अपसाइड। अगर मान लो कल गैप अप ही काफी ज्यादा खुल जाता है 57,500 के आसपास, तो हमें एक देखना होगा कि डाउन साइड कब आता है मार्केट। जैसे ही डाउन साइड एक डिप लेने आएगा, जब यहाँ कहीं सपोर्टिव जोन बनाता है, इस वाले जोन पे सपोर्टिव जोन बनाने के बाद तभी अगर अप साइड जाएगा, तभी उसके बाद ही हम अप साइड का ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट पहले ही गैप अप ओपन होने के बाद 100-200 पॉइंट तो पहले ही कैप्चर कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आके मार्केट ज्यादातर ट्रैप ही कर पाता है, जहां साइडवेज होके प्रीमियम डिके ही करता है। अगर काफी ज्यादा गैप डाउन खुलेगा तो हम अप साइड जाएंगे, अगर काफी ज्यादा गैप अप खुला तो हमें एक डिप लेने के बाद ही मार्केट में बाइंग साइड देखेंगे। ना ही ज्यादा जल्दबाजी में सेलिंग करेंगे और ना ही ज्यादा जल्दबाजी में बाइंग करेंगे। तो ऐसे में अगर हमें देखना होगा कि 57,000 का सपोर्ट जो है इसको मेंटेन कर पाएगा या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।